हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जी के। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का भूगोल मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने अपने 7 चैप्टर को कंप्लीट किया है। क्लास 6 में टोटल जो चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 7 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा लास्ट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरू से देखिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है एक दूसरे को कनेक्ट करके ही चलता है, ठीक है। तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल का मतलब ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत की जलवायु कैसी है, भारत में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं और वन्य प्राणियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौसम के बारे में, ठीक है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम किसको कहते हैं? तो वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं, जिसमें तापमान आता है, वर्षा आती है, सूर्य का विकिरण इत्यादि चीज़ें आती हैं। मौसम कभी गर्म होता है तो कभी कैसा होता है? ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है, ठीक है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो हम क्या करते हैं? ऊनी वस्त्र को आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जब गर्मी होती है तो उस टाइम ऊनी वस्त्र थोड़ी ना पहनते हैं हम। कौन से पहनते हैं? सूती वस्त्रों को पहनते हैं। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का यूज़ करते हैं जब गर्मी पड़ती है। जस्ट इसके विपरीत क्या होता है? जब सर्दी होती है तब हम ऊनी वस्त्रों को यूज़ करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं जब हमें ठंड लगती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, उस टाइम पर हम गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी बातें जो मौसम के अंदर में आती हैं, ठीक है। भारत में मुख्य मौसम कौन कौन से हैं? तो दिसंबर से फरवरी तक जो है ठंड का मौसम रहता है, सर्दी रहती है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम रहता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और जिसमें मौसम कौन सा रहता है? वर्षा रहती है। अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटने का समय होता है, जिसको हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु, यहाँ पे विंटर्स के बारे में बात हो रही है। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो सूरज की किरणें सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और कम टेम्परेचर रहेगा तो सर्दी रहेगी। ग्रीष्म ऋतु मतलब यहाँ पे समर के बारे में बात की गई है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, ठीक है। तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि लू कहाँ पर चलती हैं? तो ये हमें देखने को मिलती है नॉर्थ साइड में, ठीक है। भारत के नॉर्थ साइड में देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों, ठंडे पेय जिसे शरबत भी कहा जाता है, उसका सेवन करते हैं गर्मियों का टाइम पर, ठीक है। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं। लू के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन? अलग अलग तरीके के पेय, जैसे हम लस्सी वगैरह पीते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है। कभी कभी हम आम, बेल, नींबू इत्यादि, इमली, तरबूज, दही, शरबत, छाछ, मठा, मोरी इत्यादि भी पीते हैं, ठीक है। बहुत से लोग केला और आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? जिसको हम वर्षा का मौसम कहते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बैठती हैं। पवन जो हवा बहती है वो कहाँ से बहती है? बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पहाड़ों से टकराती हैं तब क्या होती है? वर्षा होती है। मानसून के लौटते समय को शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है।
भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें मौसम में क्या होती है, इस मौसम में वर्षा होती है। कौन से मौसम में, शरद ऋतु के मौसम में, ठीक है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने मौसम देखा कि किसी भी जलवायु में होने वाला जो परिवर्तन है, डेली का जो परिवर्तन है, उसको मौसम कहते हैं। और कई वर्षों में मापी गई जो औसत दशा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है, ठीक है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया, जो एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त कृषि, और पर्याप्त कृषि के लिए क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है। किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है, उसकी स्थिति पर, ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी तथा उच्चतान पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का क्या होता है, अनुभव होता है, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, वहाँ पर बर्फीली वर्षा होती है, ठीक है। बर्फीली ठंड पड़ती है या फिर बर्फीली वर्षा होती है। तटीय क्षेत्र में मुंबई और कोलकाता की जलवायु कैसी रहती है, मध्यम रहती है, क्योंकि ये जो शहर हैं, कोलकाता जो है वो किसके किनारे है, समुद्र के किनारे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत आर्द्र रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मेघालय में स्थित माउसिनराम में होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मेघालय में स्थित माउसिनराम में होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो वर्षा ही नहीं होती है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, और कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। क्या बताएगा, वर्षा होती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति की। तो देखिए, हम चारों तरफ भिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। पादप का मतलब है पौधे देखते हैं, हरी घास देखते हैं, खेलता मैदान कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिनको झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गया, तो यह एक झाड़ी की कैटेगरी में आता है। फूलों वाले पौधे, तो फूल वाले पौधे भी क्या होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जिनको झाड़ी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे पेड़ भी होते हैं। उनमें से कुछ पेड़ होते हैं जिनमें क्या होती है, शाखाएं होती हैं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम हो गया, आम हो गया। कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल का पेड़ हो गया। घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की वनस्पतियां, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर कांटे वाले पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो इन 5 भागों में भारत की जो वनस्पतियाँ हैं उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन से होते हैं और ये किसके अंदर आते हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, और ये इतने घने होते हैं, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है इनके घने होने की वजह से। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गराते हैं। वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये हमेशा हरे भरे ही हमें दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाले जो पेड़ हैं कौन कौन से पेड़ होते हैं, तो एक होता है महोगनी, एबोनी और रोजवुड। क्या हो जाए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, महोगनी, एबोनी और रोजवुड जो हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है। पतझड़ वाले वन जहाँ पे वनों में पतझड़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी
कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? ये कम घने होते हैं, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ कौन से होते हैं? तो पतझड़ वाले वन। देखिए पतझड़ वाले वन कौन से होते हैं? साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया और शीशम हो गया। ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जो अपने एक निश्चित टाइम पर आके अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कौन कौन से इसमें वन में कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो साल आता है, सागौन आता है, पीपल आता है, नीम और शीशम आता है। ठीक है, तो ये देखिए उष्णकटिबंधीय पेड़ कुछ इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट आती हैं हमारी कटीली झाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, जो सूखी जगह होती हैं। अभी अभी हमने राजस्थान की बात की जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। पानी की क्षति के कम होने पर इनकी पत्तियाँ जो है बड़े बड़े कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं कटीली झाड़ियों के? कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर इत्यादि। ये पाए जाते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में ये पाई जाती हैं। कौन? कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं कुछ कटीली झाड़ियाँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे ऊँट जो कि राजस्थान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो पर्वत पर जो पाए जाते हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ कहलाती है। जो पर्वत पे पाई जाती है वो पर्वतीय वनस्पतियाँ कहलाई। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के भिन्न प्रकार होते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 से लेकर 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार पाया जाता है। तो ये देखिए ये सारे कौन से हैं? ये सारे पर्वतीय वन हैं। ये कौन से वन है? ये पर्वतीय वन है। कौन से वन है? ये पर्वतीय वन है। ठीक है, पर्वत पे कुछ इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ऊंचाई होती है, बहुत ज़्यादा इनकी ऊंचाई होती है। और ये कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। इन पौधों में कौन कौन महत्वपूर्ण पेड़ आते हैं, वृक्ष आते हैं? तो चीड़ का आता है, पाइन का आता है और देवदार। तो चीड़, पाइन और देवदार कौन से वृक्ष हैं? तो ये पहाड़ी वृक्ष हैं जो कि हमें पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैंग्रोव वन। कौन से आते हैं? नेक्स्ट आते हैं मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक वन की प्रजाति है जिसको सुंदरी कहते हैं, जिसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, जिसके नाम पर इसका नाम जो है वो सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो एक बार ये भी जान लेते हैं वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है। ठीक है, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हम सब जानते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं। पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें लकड़ी, ठीक है, ईंधन, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि चीज़ें हमें प्राप्त होती है। वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। यहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो है वो समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करना चाहिए। लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मानकर अधिक से अधिक लोगों को हम प्रयास में शामिल कर सकते हैं कि हमें पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। पेड़ हमारे लिए किस किस तरीके से लाभदायक हैं। दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयाँ हमें पेड़ों से मिलती हैं। रहने के लिए घर मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है, खाना बनाने के लिए ईंधन मिलता है, खेलने के लिए लकड़ी के सामान मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खाने की चीज़ों में शहद मिलता है, फल मिलते हैं, गोंद, वन्य जीव का यहाँ पर निवास होता है, इमारती लकड़ी मिलती है और हमें मुख्य बात है कि ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारी प्राण वायु है। क्या है? प्राण वायु है। बात करें अगर हम वन्य जीव के बारे में, तो वन्य जीव के बारे में अगर हम बात करें वन्य प्राणी, तो भिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। कई प्रकार के जीव जंतु जो है वनों में रहते हैं। वनों में जंतुओं की 1000 प्रजातियां भी पाई जाती है, जैसे सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट, कृमियों तक का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये ध्यान रखना है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के भिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का
निवास है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है? हमें असम के जंगलों में घूमते हुए दिखते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट भारत के राजस्थान में मिलते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं गुजरात में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, नीलगाय हो गया, चीतल हो गया, ठीक है, इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी एक विविधता है, जिसमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि भी पाए जाते हैं। अन्य बहुत हमारे राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों को सुरक्षित करने के लिए, जो पक्षियों को उनका निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। और अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बताइए। तो ये आपके होमवर्क है, ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक प्रजाति कौन सी है? कोबेरा है, ठीक है। कोबरा है, कोबेरा नहीं, कोबरा है, ठीक है। वनों के काटने और जानवरों का शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां घट रही हैं, ठीक है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो गई हैं। उनको बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। भारत ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हरित परियोजना जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे कि हमारे वन्य जीव और पशुओं को बचाया जा सके, ठीक है ना। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर था। यहाँ पे देखिए वन्य जीव अलग अलग तरीके के आपको दिख रहे हैं, जैसे शेर है, यहाँ पर सारस है, यहाँ पर कौन है? हिरन है, ठीक है। यहाँ पर बाघ है, ठीक है। यहाँ पर गैंडा है। तो ये सारे, हाँ, यहाँ पर हाथी है। तो ये सारे हमें वन्य जीव देखने को मिलते हैं। आज का हमारा लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और आप बीच में से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप एक एक स्टेप करके एक एक वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी। थैंक यू।